नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये उत्तराखंड की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर हरिद्वार से। धर्म नगरी हरिद्वार में मोबाइल झपटमारी से दहशत फैलाने वाले एक छात्र गैंग का सिडकुल पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। एएसपी के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले 3 आरोपियों को यहाँ पर गिरफ्तार किया है। यहाँ पर चौंकाने वाली बात यह है कि पकड़े गए तीनों आरोपी शिक्षित है और सिडकुल की ही एक कंपनी में काम करते थे। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी और लूट के 6 मोबाइलों को बरामद किया है। ये आरोपी मूल रूप से बिजनौर के निवासी हैं और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए राह चलते लोगों से मोबाइल छीनने की वारदातों को अंजाम देते थे। पुलिस ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। इस बड़ी गिरफ्तारी के बाद स्थानीय निवासी और सिडकुल क्षेत्र के कर्मचारियों ने राहत की सांस ली है। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर खटीमा से। उत्तराखंड के सीमांत खटीमा से प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करने वाला एक मामला सामने आया। बाकुलिया और दमगढ़ा क्षेत्र में हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए प्रशासन ने लगभग 120 एकड़ कृषि भूमि पर खड़ी फसल को यहां पर ट्रैक्टरों से रौंद दिया। पीड़ित जमींदार युवराज तलवार का आरोप है कि उन्हें ना तो कोई पूर्व नोटिस यहां पर दिया गया और ना ही न्यायालय का कोई भी आदेश यहां पर दिखाया गया। इस पूरी कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों और भाजपा नेताओं में गहरा रोष है। राज्य आंदोलनकारी गणेश ठाकुर आठी ने यहां पर मौके पर पहुंचकर अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक दस्तावेज यहां पर पेश नहीं किया गया। एक तरफ किसान अपनी मेहनत की फसल को बर्बाद होते हुए देखकर सिर्फ बेबस है, तो वहीं दूसरी तरफ जिम्मेदार अधिकारी संवेदनशील मुद्दे पर मीडिया से दूरी बनाए हुए भी दिख रहे हैं। फिलहाल क्षेत्र में तनाव का माहौल है और ग्रामीण इस पूरी कार्रवाई की निष्पक्ष जांच की यहां पर मांग कर रहे हैं। खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। वहाँ से आई कि ऐसी घटना घट गई है। मैं मौके पर गया पूर्व सैनिक और हमारे कुछ अधिवक्ता साथियों के साथ। मैंने सबसे पहले मैं माननीय उच्च न्यायालय का भी जो निर्णय है वो स्वागत करते हैं, हम उनका पालन करेंगे। तो लेकिन जब हम मौके पर गए, हमने एसडीएम साहब से कहा कि आप हमें वो आदेश दिखाइए जिसमें ये फसल को रौंदने का जो आप काम कर रहे हैं, कि ऐसा कोई आदेश है। तो उनके द्वारा हमें कोई आदेश नहीं दिखाया गया। वहाँ के एसओचओ जो थे देवेंद्र गौरव, हमने कहा आपके पास कोई ऐसा आदेश है? उन्होंने बोला एसडीएम साहब के पास कोई आदेश है। यहाँ पर खातेदार कपिल तलवार और अजय कपूर और निर्मल सिंह और उनके कई खातेदारों के अधिवक्ताओं और उनका केस बंटवारे का सिविल का चल रहा है, जिसमें मैं वकील हूँ और जिसमें कहीं भी किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं हुआ है। कुछ भूमाफिया बलविंदर सिंह पिछले वर्ष जो खातेदार यहाँ नहीं रहते थे उनसे अपना धोखाधड़ी से करने की नीयत से, अपना कब्जा करने की नीयत से एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें कलेक्टर महोदय द्वारा 19 में जांच कराई गई थी, जिसमें पाया गया था कि इसमें 250 खातेदार है। किसी का मौके पर कोई कब्जा नहीं, जो गांव में नहीं रहता है उसको कब्जा दिलाने का कोई प्रावधान नहीं है। और ये कश्मीर सिंह को भेज दिया गया था, लेकिन ये कश्मीर सिंह भूमाफिया बलविंदर सिंह ने मिल करके कुछ 25। मेरे साथ कल एक घटना हुई थी जहाँ प्रशासन आके मेरी ज़मीनें जोत के चला गया बगैर कोई नोटिस दिए। मेरी खड़ी फसल गन्ने की, मेरी खड़ी फसल गेहूं की, और आज भी वही कार्य हो रहा है। आज भी हमने एसडीएम को फ़ोन किया, हमने सबको फ़ोन किया कि ये रोकिए, हमें कोई ऑर्डर तो दीजिए, कोर्ट का ऑर्डर दीजिए, किस हक से आप मेरे खेत में घुस रहे हैं। आज 1 फरवरी को भी यही कर रहे हैं, अभी तक ये रुके नहीं हैं। वहाँ से आई कि ऐसी घटना घट गई है। मैं मौके पर गया पूर्व सैनिक। खबर हरिद्वार से। हरिद्वार में सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए परिवहन और आबकारी विभाग ने हाथ मिलाया। रोड सेफ्टी माह के तहत अब शराब के ठेकों को ही जागरूकता का केंद्र बनाया गया, जहां पर डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव के बड़े चेतावनी बैनर यहां पर लगाए जा रहे हैं। संभागीय परिवहन अधिकारी निखिल शर्मा ने साफ चेतावनी दी कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को 10 से 15 हजार रुपए तक का जुर्माना और जेल की हवा यहां पर खानी पड़ सकती है। इस मुहिम का मकसद वाहन चालकों को यह समझाना है कि उनकी एक गलती न केवल उनका लाइसेंस रद्द करा सकती है बल्कि किसी की जान भी ले सकती है। प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई से उन लोगों में हड़कंप है जो शराब के नशे में सड़कों पर फर्राटा भरते हुए नजर आते हैं। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। ये जो है सड़क सुरक्षा माह चल रहा है भारत सरकार की तरफ से, तो उसके ही अंतर्गत हम लोग विभिन्न तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं और उसके अंतर्गत हमने जो एक्साइज विभाग के साथ मिलकर जितने भी हमारे यहाँ पे वाइन शॉप्स हैं उन सारे शॉप्स पे हमने बैनर लगवाए हैं कि
ड्रिंक और ड्राइव ना किया जाए, उसमें क्या दंडात्मक कार्रवाई है और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ताकि अवेयरनेस जाए कि नशे की हालत में वाहन का संचालन ना किया जाए लोगों के द्वारा। खबर हल्द्वानी से। हल्द्वानी में एएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी के निर्देशों के बाद नैनीताल पुलिस महकमा अलर्ट मोड पर है। इसी कड़ी में क्षेत्राधिकारी हल्द्वानी अमित कुमार सैनी ने कोतवाली बनभूलपुरा गार्ड वार्षिक निरीक्षण यहाँ पर किया। निरीक्षण के दौरान सीओ ने गार्ड कार्यालय, बैरक और हवालात की साफ सफाई का बारीकी से यहाँ पर जायजा लिया। साथ ही भोजनालय में जवानों को दिए जाने वाले भोजन की भी गुणवत्ता सुधारने के यहाँ निर्देश दिए। आपको बता दें कि सीओ सिटी ने थाना कार्यालय के अभिलेखों के रखरखाव और CCTNS पोर्टल की समीक्षा करते हुए लंबित विवेचनाओं के त्वरित निस्तारण पर यहां जोर दिया। सुरक्षा व्यवस्थाओं को पुख्ता करने के लिए शस्त्रागार का निरीक्षण कर जवानों से हथियार खोलने और जोड़ने का यहां पर अभ्यास भी कराया। सीओ ने हेल्प डेस्क पर आने वाले फरियादों की यहां पर समस्याओं का फीडबैक लेने और उनकी शिकायतों का तत्काल समाधान करने के भी निर्देश प्रभारी निरीक्षक को यहाँ पे दिए। हल्द्वानी से ललित जोशी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर हरिद्वार से। रुड़की में देवभूमि मानवाधिकार सेवा संघ द्वारा आयोजित बच्चों की साइकिल रेस प्रतियोगिता उत्साह और उमंग के साथ संपन्न हुई। इस प्रतियोगिता में दमखम दिखाने वाले प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को पुरस्कार स्वरूप नई साइकिलें भेंट की गई। कार्यक्रम की शुरुआत नगर निगम परिसर से हुई, जो कि गणेशपुर पुल से होते हुए चंद्रशेखर चौक पर संपन्न हुई। इस मौके पर नगर विधायक प्रदीप बत्रा और फोनिक्स कॉलेज के चेयरमैन चेरब जैन सहित कई लोग यहां पर मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण इसका लाइव प्रसारण रहा, जिसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। आयोजकों ने यहां पर कहा कि इस रेस का उद्देश्य बच्चों में खेल भावना और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। अंत में संस्था ने पुलिस प्रशासन और मीडिया का इस आयोजन को सफल बनाने के लिए भी आभार व्यक्त किया। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। विजेताओं की जो नाम तो मेरे को ऐसे याद नहीं है, लेकिन जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं उनको साइकिल से पुरस्कृत किया गया है और टॉप 10 बच्चों को ट्रैक सूट्स दिए गए हैं और बच्चों में बड़ा जोश था। देख के बड़ा अच्छा लगा कि बच्चे स्वास्थ्य के जागरूक है। अभिभावकों से आग्रह करूंगा कि बच्चों को प्रोत्साहन करिए कि वो रोजमर्रा की जिंदगी में अपने साइकिल से आए जाएं और उनको मोटराइज साइकिल आप मत दीजिए। साइकिल रेस को सफल मानेंगे आज? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सफल है। जितने हमने सोचा था उससे ज्यादा सफल है। आगे भी इस तरह के प्रोग्राम हमारी ये संघ करते रहेगी। आज देवभूमि मानवाधिकार सेवा संघ के बैनर तले जो साइकिल रेस का आयोजन किया गया था वो सुबह 7:30 बजे से स्टार्ट हुई। 7:30 बजे की रिपोर्टिंग टाइम था, लेकिन बच्चों में इतना उत्साह था कि 6:30 बजे बच्चे यहाँ पर एकत्रित होने स्टार्ट हो गए थे और यहाँ रजिस्ट्रेशन कराने के बाद साइकिल रेस का आयोजन किया गया, जो कि चंद्रशेखर चौक से स्टार्ट होकर बोट क्लब होते हुए गणेश पुल तक पहुंची। गणेश पुल से मिलिट्री चौक से पृथ्वी राणा सेंचुरी गेट होते हुए प्रेम मंदिर चौक से फिर समापन चंद्रशेखर चौक पर हुआ। और इस सब का सबसे अच्छी बात यह है कि इस सब का लाइव टेलीकास्ट यहाँ पे चलता रहा और इस लाइव टेलीकास्ट को सभी लोगों ने बड़े आनंद के साथ देखा और इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड आने वाले बच्चों को साइकिल दी गई संस्था की तरफ से और टॉप 10 बच्चों को ट्रैक सूट दिया गया। इसमें गर्ल्स विंग को भी हमने अलग से फिर दिया गया है। गर्ल्स विंग में फर्स्ट सेकंड थर्ड को ट्रैक सूट दिया गया है और प्रशस्ति पत्र सभी बच्चों को, जितने पार्टिसिपेंट थे सबको दिया गया और शील्ड भी सभी बच्चों को दी गई है और बहुत ही उत्साह देखने को मिला है। और इस सब चीजों से संस्था भी बड़ी उत्साहित है, संस्था के सारे सदस्यगण बड़े उत्साहित हैं। बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा है इस सब चीज के। खबर नौगांव से। उत्तरकाशी के नौगांव नगर पंचायत में विकास कार्य और बोर्ड बैठकों को लेकर घमासान छिड़ गया। नगर पंचायत अध्यक्ष विजय कुमार पर मनमानी और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए 6 सभासद अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। सभासदों का आरोप है कि अध्यक्ष बोर्ड बैठक की सहमति के बिना ही रिश्तेदारों और चहेतों को यहां पर फायदा पहुंचाने के लिए प्रस्तावों में छेड़छाड़ कर रहे हैं। नगर पंचायत कार्यालय के बाहर दरी बिछाकर बैठे सभासदों का यहां पर कहना है कि उन्हें इस बात की जानकारी तक नहीं है कि पंचायत के फंड का इस्तेमाल आखिर कहां और कैसे हो रहा है। वहीं दूसरी ओर नगर पंचायत अध्यक्ष विजय कुमार ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए इसे परिवार का आंतरिक मामला करार दिया है। उन्होंने कहा कि सभी कार्य पारदर्शिता के साथ हो रहे हैं और सभासदों का ये तरीका विकास कार्यों को प्रभावित करेगा। फिलहाल दोनों पक्षों के बीच सुलह की कोशिश नाकाम रही और नगर पंचायत में राजनीतिक तनाव बना हुआ है। नौगांव से सुमित कुमार की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। लगभग 1 वर्ष पहले जनता ने हमें अपने वार्ड से चुना था, जिस उम्मीद और आशा के साथ जनता ने हमें चुना था। शायद मुझे लग रहा है उस उम्मीद और आशा के साथ उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। हम जनता के लिए काम नहीं कर पा रहे हैं
इसकी वजह यह है कि माननीय अध्यक्ष जी नगर पंचायत नौगांव द्वारा अपनी मनमानी की जा रही है। आज स्थिति ये हो गई है 1 साल बाद कि अगर हम कहीं किसी रास्ते में अगर लाइट लगाना चाहेंगे अपनी किसी की शिकायत के उस पे अगर हम लाइट लगाना चाहेंगे कहीं पे तो हम लाइट नहीं लगवा सकते वहां पे, क्योंकि अध्यक्ष जी हमारी बात को सुनते नहीं है, उस पर चिंता गहन मनन नहीं करते हैं। तो आज स्थिति बहुत दयनीय है। आरोप अध्यक्ष जी हम सर्वप्रथम मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप हमारी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाते हैं। ये धरने के बारे में मेरे को भी पता नहीं था। कल शाम को आए, वो बोले कि अध्यक्ष जी आप यहाँ आओ। मैं यहाँ आया, ये धरने पे बैठे हुए थे। मैंने इनसे पूछा भी कि आपकी क्या मांगे हैं, हमें मांगे तो बताओ। तो मांगे बताने को कोई राजी ही नहीं है। कोई कह रहे कि ये जांच कराओ, वो जांच कराओ। तो जांच करनी है तो जांच करा लो, जो आपको सही लग रहा है। तो क्या ऐसा हुआ कि बिना बोर्ड के आपने कोई निर्णय लिया हो? ना सर, जो निर्णय लिया जाता पूरे बोर्ड, हमारा एक परिवार है, परिवार के लोग हैं हम सारे। जो बोर्ड में जो कार्य होते हैं वही तो दर्शाएंगे लोगों के पास, वही कार्य हो रहे हैं। हर वार्ड में जाओ, आप पूछ लो वहाँ कौन से वार्ड में काम नहीं हो रहा, कहाँ काम नहीं हो रहा। हर वार्डों में काम हो रखा है। देवी आपदा आई थी पिछली बार, उसका पैसा अभी तक आया नहीं है। ये लोग सोच रहे हैं कि हमारे पास है उसका पैसा। हमारे पास जब पैसा ही नहीं है तो वो काम कैसा करवा ले। इनके आरोप निराधार है कि आरोप सही है? इनके आरोप निराधार है। इसमें कोई बातें नहीं है इनकी। कुछ बात तो बताएं कि करना क्या है। कोई बात ही नहीं बता रही हूँ। कह रहे कि वहाँ काम नहीं हुआ, कहाँ काम नहीं हुआ। हर जगह काम हो रहा है, हर वार्डों में लोगों से। सर नमस्कार। हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर आए हैं। इसके लिए ये हमारा जो है व्यवस्था पूर्ण लिया गया निर्णय है, क्योंकि हमारे अनुसार जो कुछ काम होने चाहिए थे नगर पंचायत में वो नहीं हो पा रहे थे, जिसके लिए हमने पूर्व में भी नगर अध्यक्ष जी से कई बार हमने चर्चा वार्ता की, लेकिन हमें सकारात्मक सुझाव भी मिले, लेकिन वो सुझाव सिर्फ सुझाव तक ही रहे, उन पर अमल नहीं किया गया। जिस कारण हम लोग क्या है यहाँ पर हम सभी 6 के 6 सभासद धरने पर बैठे हुए हैं। जी कुछ काम ऐसे हैं कि जो कार्रवाई रजिस्टर है उसमें चढ़े हुए नहीं है, फिर भी काम हो रहे हैं। और कार्रवाई रजिस्टर पे भी किसी कर्मचारी के द्वारा शायद छेड़छाड़ की गई ऐसा अंदेशा है, तो उसको हम चाहते हैं कि उसमें पारदर्शिता हो और जो भी काम है वो पारदर्शिता पूर्ण हो। लगभग 1 वर्ष पहले जनता ने हमें अपने वार्ड से चुना था। उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया खबरों के लिए देखते रहिए News 21 में निशा शर्मा। फिलहाल आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।